ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन कॉलेज के बाहर अकेली होती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो कह रही होती है कि मैंने आखिर इतने पतले कपड़े क्यों पहने हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है और यहाँ पर स्नोफॉल भी हो रही है। तो मैं यहाँ पर अपना घर कहाँ पर ढूंढूंगी। तभी वहाँ पर कोई आता है और फैन लिलिन को एक जैकेट पहनाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? इतनी ठंड में बाहर अकेली खड़ी हो और वो भी इतने पतले स्वेटर पहनकर। तुम्हें पता है ना बाहर स्नोफॉल हो रही है, तो फिर तुम ऐसे बाहर क्यों निकली भला? अब फैन लिलिन उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले वो कहता है कि क्लास का टाइम हो रहा है और हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो फैन लिलिन को अपने साथ ले आता है। अब नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं। और एक तरफ फैन लिलिन होती है जो बीच में बैठी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो ये सोच रही होती है कि इस क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों हैं और मैं इन सब में से किसी को भी क्यों नहीं जानती। क्या मैं इस क्लास से नहीं हूँ? अगर इस क्लास से नहीं तो फिर कौन से क्लास से हूँ? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? ये कहकर वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। जिसके बाद उसे फ्लैशबैक में सब कुछ याद आने लगते हैं और अचानक से 1995 का इमेज उसके सामने आ जाता है और उससे पहले हमें दिखाया जाता है कि फैन लिलिन 1995 में आखिर पहुंची कैसे। एक्चुअली में फैन लिलिन के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते थे। उसकी मॉम उसके डैड को बता रहे थे कि तुमने दोबारा चीट किया मुझसे, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? काश मैं तुमसे कभी शादी करती ही ना। जिस पे उसके डैड कहते हैं कि काश तुम जो कह रही हो वो सच होता। मैं खुद तुमसे शादी करके फंस गया हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तुम्हारे साथ साथ मुझे फैन लिलिन को भी संभालना पड़ता है, उसकी पढ़ाई की भी फीस मुझे देनी पड़ती है। और इधर फैन लिलिन वो सब बातें सुन रही थी। फैन लिलिन को भी गुस्सा आ रहा था और उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने डैड पर आ रहा था। जिसके बाद वो चिल्ला कर कहती है कि बस बहुत हुआ, आप लोग इस तरह से लड़ना बंद करो। आप लोगों की वजह से मुझे सफ़र करना पड़ता है, काश मैं इस घर पे पैदा ही ना हुई होती। जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। वो कह देती है कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, अगर मैं आप लोगों के साथ रहूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं और तभी 2024 न्यू ईयर भी आने वाला था। जिसके बाद फैन लिलिन के डैड उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन फैन लिलिन कह देती है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़ाई सिर्फ आपकी वजह से ही होती है, काश इस फैमिली में आप होते ही ना। जिसके बाद फैन लिलिन को फ्लैशबैक हिट होता है और वो 2024 से डायरेक्ट 1995 में आ जाती है, जब उसके मॉम एंड डैड कॉलेज जाया करते थे। तभी क्लास में एक लेडी एंटर करती है जिसका नाम मेंग फेई है। उसके आते ही सब लोग उसके आगे पीछे आने लगते हैं और उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगते हैं, यानी कि वो क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल में से एक है। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लग रही होती है। तभी क्लास में हम लोग उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसने फैन लिलिन की हेल्प की थी। वो उसकी तरफ देखता है और फैन लिलिन मेंग फेई की तरफ देखती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मेंग फेई कोई और नहीं बल्कि उसी की मॉम है। फैन लिलिन अपनी मॉम को देखकर स्माइल करती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि वो अपने मॉम एंड डैड के ज़माने में पहुँच गई है। फिर वो फ्लैशबैक में एक सीन याद करती है जहाँ पर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और उसकी मॉम यंग थी। जब उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी तो वो कुछ फ़ोटोज़ को जला रही थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पर पता चलता है कि फैन लिलिन के डैड ने उसकी मॉम पर पहली बार चीट किया था, जिसके कारण वो रो रही थी। छोटी फैन लिलिन आगे बढ़ती है और उन फोटोज़ को देखती है जहाँ पर वो अपनी यंग मॉम को देखती है और वो उस फोटो में बिल्कुल वैसी लग रही होती है जैसे अभी कॉलेज के टाइम पर लग रही है। जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन अचानक से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि क्या इस क्लासरूम में किसी का नाम फैन बेई है? क्या कोई उसे जानता है? क्या वो जिंदा है? ये बोल बोल कर वो पूरे क्लासरूम में चिल्लाने लगती है और ये सभी कोई सुन रहा होता है, खास करके फैन लिलिन की मॉम। फैन लिलिन अपने डैड का नाम लेते हुए अपनी मॉम की तरफ देखती है, जहाँ पर उसकी मॉम भी बस फैन लिलिन को ही देखी जा रही होती है। अब यहाँ पर फैन लिलिन यही सोच रही होती है कि बस वो किसी तरह से अपने डैड को ढूंढ लेगी, जिसके बाद वो अपने मॉम को उससे मिलने नहीं देंगी, जिससे फैन लिलिन पैदा ही नहीं होगी।
अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन पूरे कॉलेज में घूम रही होती है और सभी लड़कों से पूछ रही होती है कि क्या उसका नाम फैन बेई है, जिस पर सभी कोई मना कर देते हैं। और यहाँ क्लासरूम में बैठा ल्यूसी ये सब बातें सुनकर हंस रहा होता है। तभी क्लास का एक लड़का फैन लिलिन के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो, तुम जरा खुद को देखो, तुम्हारा चेहरा कितना ज़्यादा ड्राई हो चुका है, इतनी सर्दी में बाहर अकेले घूम रही हो, तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो लड़का फैन लिलिन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और ये बात इधर ल्यूसी को पता होती है, जिसके बाद वो अपने बेंच से उठ जाता है और उधर जाने लगता है। ल्यूसी यहाँ से उस लड़की की बातें सुन रहा होता है जो कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अकेली हो और तुम्हें किसी पार्टनर की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और ये सब बातें सुनकर यहाँ फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। वो लड़का फैन लिलिन के पास आने की कोशिश करता है और फैन लिलिन उससे दूर जाने की कोशिश करती है। इतना ही नहीं बल्कि वो लड़का फैन लिलिन को छूने की भी कोशिश करता है, लेकिन फैन लिलिन उसका हाथ हटा देती है। तभी वहाँ पर ल्यूसी पहुँच जाता है। अब इससे पहले वो लड़का उसे कुछ और कह पाता, ल्यूसी जोर से फैन लिलिन का नाम लेकर उसे पुकारता है, जितने में वो लड़का सब कुछ भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया था और किसके लिए आया था। जिसके बाद वो लड़का खुद से सवाल करता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इस लड़की के पास, क्या मैं इसको जानता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि कहीं मेरी याददाश्त तो नहीं खो गई है, आजकल मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे इधर ल्यूसी होता है। उसके जाने के बाद फैन लिलिन सोच रही होती है क्या यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ बहुत अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस ज़माने में भी मुझे कोई जानता है, लेकिन इस टाइम पर मुझे कौन ही जानेगा, मुझे कौन पहचानेगा, मैं तो फ्यूचर से आई हूँ। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर ल्यूसी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुम फिर से भूल गई, तुम्हें तो अपना रूम चाहिए था ना। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी फैन लिलिन को उसका रूम दिखाता है और कहता है कि तुम्ही ने मुझे कहा था कि तुम्हें एक रूम चाहिए रहने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो ये रहा तुम्हारा रूम और वो रहा तुम्हारा बैग। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी की तरफ देखती है और ये याद करने की कोशिश करती है कि उसने आखिर ल्यूसी को रूम के बारे में कब कहा था। ल्यूसी फैन लिलिन को देखता है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो, क्या तुम्ही ने मुझे नहीं कहा था कि तुम्हें रहने के लिए एक रूम चाहिए, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को उस रूम की देता है और कहता है कि इसे संभाल के रखना, अगर इसे खो दिया तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा की नहीं लाऊंगा। जो फैन लिलिन काफ़ी गौर से की को देखती है और सोचती है कि ये सही है, ये मेरे लिए एक एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस रूम में ही रह लेती हूँ। जिसके बाद वो की ले लेती है। फिर ल्यूसी कहता है कि तुम ज़रूर ये सोच रही होगी कि ये तो मेरा क्लासमेट है, फिर ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के लिए लकी फील करना चाहिए कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ और मेरे जैसे इतना अच्छा लड़का तुम्हें मिला है, वरना आजकल कोई भी इतना हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। और तुमने क्लास में तो उस लड़के को देखा ही था जो तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं वो क्या करता, क्या पता वो तुम्हें किसी सुनसान जगह पे ले जाता और तुम्हें नदी में फेंक देता। लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे रहते तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और हमारे क्लास में ऐसे अजीबोगरीब स्टूडेंट आते जाते रहते हैं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस मुझे एक बार बोल देना, क्योंकि सभी की हेल्प करना यही मेरा काम है। जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। फिर फैन लिलिन अकेले बैठी होती है और अपने बैकपैक को देख रही होती है और कह रही होती है कि मुझे लकी फील करना चाहिए इस बात का कि मैंने अपने बैग में जितना भी सामान पैक किया था वो सब कुछ मेरे साथ आए हैं। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि आज मैंने बहुत ही नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस किया और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है, लेकिन उससे पहले मैं अपना स्किन केयर करूँगी। इसके बाद वो HBN का स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करती है और अब उसका स्किन थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, अब वो ग्लो कर रहा है। जिसके बाद फैन लिलिन को भूख लग रही होती है, तो उसके पास कुछ पैसे होते हैं जो वो फ्यूचर से अपने साथ लेकर आई है। अब वो उन पैसों को लेकर कैंटीन पर पहुंचती है। कैंटीन में जाने के बाद ही सब लोग फैन लिलिन को काफ़ी घूर घूर कर देख रहे होते हैं और उसके कपड़ों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। सब लोग कह रहे होते हैं
कि इस लड़की ने इतने ओवरसाइज्ड कपड़े क्यों पहने हैं। क्या ये किसी लड़के के कपड़े हैं? ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। आज से पहले यहाँ पर ऐसे कपड़े किसी ने नहीं पहने। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। पर फैन लिलिन को उन सब की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो आगे बढ़ जाती है। यहाँ अंदर आने के बाद वो देखती है कि काफ़ी लंबी लाइन लगी है। फैन लिलिन भी एक लाइन को ज्वाइन कर लेती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूसी ऑलरेडी पहुँच गया है, जिसके बाद लाइन पर एक लड़का जो सबसे आगे खड़ा होता है, उसके पास एक फ्री टिकट होती है, जिसकी वजह से वो फ्री में खाना ले सकता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा शर्मीला होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है ये बोलने में कि मुझे फ्री का खाना चाहिए। अब उसके पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो उसे कह रहा होता है कि या तो तुम जल्दी खाना लो या फिर मुझे आगे लगने दो। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है और वो लाइन से पीछे हट जाता और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। अब वहाँ का कैंटीन मैनेजर उसे कहता है कि ये तुम्हारा खाना रेडी हो गया है और तुम इसे बिना लिए यहाँ से जा रहे हो। क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? क्या मैं ये दूसरे इंसान को दे दूँ? तुम कितनी देर से यहाँ लाइन पर लगे थे और जब तुम्हारी बारी आ गई तो तुम यहाँ से जा रहे हो। क्या तुम्हें ये सही लग रहा है? अब वो मैनेजर जिस तरह से बोल रहे होते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि फैन लिलिन के डैड बोल रहे हैं। और इधर फैन लिलिन लाइन में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। उससे भी पता चल जाता है कि फैन भी यानी कि उसके डैड वही मैनेजर हैं। इधर ल्यूसी को देखते हैं जो अपना खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैं इसे सब ख़त्म कर सकता हूँ। जिसके बाद ल्यूसी अपना खाना खाने लगता है और वहाँ से सब कुछ गौर से देख रहा होता है। अब यहाँ पर फैन भी काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाते हैं और वो फिर से कहते हैं कि क्या तुम्हें ये खाना नहीं चाहिए? क्या मैं ये दूसरे इंसान को दे दूँ? तो वहाँ पे लाइन में लगी जितने भी लोग होते हैं सब लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं, उस लड़के को चिढ़ा रहे होते हैं कि तुम फ्री का खाना खाने आते हो और जब तुम्हें सच में फ्री का खाना मिल ही रहा है तो फिर तुम उसे ले क्यों नहीं रहे, पीछे क्यों हट रहे हो। अब फैन भी दोबारा उसे पूछता है कि तुम इसे लोगे या नहीं। तो वो लड़का मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं खाना, मेरी भूख मिट गई है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी फैन लिलिन आगे आती है और उस लड़के को कहती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, इतनी देर तक लाइन पर लग के तुम ऐसे ही जा रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों ने भी वेट किया है और हम उसे वेस्ट नहीं जाने देंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़कर वो खाना उसके हाथों में दे देती है और कहती है कि इसे लेकर जाओ और जब तक इसे ख़त्म नहीं करोगे तब तक इसे वापस मत लेकर आना। फैन लिलिन के पीछे उसके डैड होते हैं जो सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो कोई तो है जिसने उसका स्टैंड लिया। अब इधर ल्यूसी को देखते हैं जिसने अपना खाना ख़त्म कर लिया है। अब सब लोग धीरे धीरे लाइन लगाने लगते हैं खाना खाने के लिए। इसके बाद वो लड़का सिर्फ अपने टिफ़िन को ही देखे जा रहा होता है। जिसके बाद काफ़ी देर देखने के बाद वो थैंक यू बोलता है, जो देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर मिंग फेई आ जाती है और एक लड़के को कहती है कि मेरे रास्ते से हटो, तुमने तो खाना खा लिया होगा, अब मेरी बारी है। जिसके बाद मिंग फेई भी अपनी लाइन पर लग जाती है। तभी उसकी नज़र फैन बेई पर जाती है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और उसे देखकर मिंग फेई भी स्माइल करती है और ये फैन लिलिन देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि यहीं से मेरे मॉम एंड डैड की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। लेकिन मैं तो पास्ट में सिर्फ इन दोनों को अलग करने के लिए आई हूँ और मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। जिसके बाद मिंग फेई आगे बढ़ने वाली होती है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और कहती है कि फैन बेई मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जो सुनकर फैन बेई को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है कि तुमने क्या कहा। और इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो वो सब कुछ सुनकर स्माइल कर रहा होता है। और इधर कैंटीन में जितने भी लोग होते हैं सब लोग गुस्सा कर रहे होते हैं कि जल्दी करो, हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना खाना है। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।